अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ फंक्शंस गिवन है और हमें ये चेक करना है कि वो होमोजेनियस फंक्शंस हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई अपान एक्स। तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का फार्मूला ये है, दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो ये है कि इफ वी रिप्लेस x बाय टी एक्स एंड y बाय टी वाई एंड इफ वी गेट t पावर n f ऑफ x कामा y देन गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। तो चलिए, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें हम x को रिप्लेस करते हैं tx के साथ और y को रिप्लेस करते हैं ty के साथ। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो था 10x प्लस वाई अपान एक्स। तो x को हमने रिप्लेस किया tx के साथ, तो ये हो गया 10 tx प्लस y को हमने रिप्लेस किया ty के साथ अपान x था, तो इस x को हमने रिप्लेस किया tx के साथ। नाउ एफ ऑफ tx कामा ty इज इक्वल टू 10 का 10 ही रहा। यहाँ ऊपर वाले जो टर्म्स थी उसमें हमने t को लिया कॉमन, तो t कॉमन x प्लस वाई अपान टी एक्स। टी के साथ मेरा कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 10 एक्स प्लस वाई अपान एक्स विच इज गिवन फंक्शन। सो इट मीन्स कि ये जो एफ ऑफ टी एक्स कामा टी वाई है ये इक्वल हो गया है गिवन फंक्शन के। तो बेटा यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये इसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वी गेट सेम फंक्शन। तो इस 1 को हम जो है टी वो टी पावर 0 लिख सकते हैं, टी पावर टी 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ होमोजीनियस। देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये क्या है? ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। बेटा ये जो गिवन फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 0 है। चलिए, इसको एक और मेथड के साथ चेक करते हैं जो कि एक्स वाला मेथड है। ये दूसरा मेथड है वो ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, हम जो गिवन फंक्शन को वाई अपान एक्स में कन्वर्ट करें, गिवन फंक्शन को हम y अपान एक्स में कन्वर्ट करें और उसके साथ x पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो, देन गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो था 10x प्लस वाई अपान एक्स। तो ये 10 हमने क्या किया, x अपान एक्स कर दिया प्लस वाई अपान एक्स कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में जो x था वो हमने क्या किया है, x और y के साथ अलग अलग लिख लिया है। x के साथ कट जाएगा एंड वी गेट 10 1 प्लस वाई अपान एक। बेटा ये 1 था, इसको हम y अपान एक्स पावर 0 लिख सकते हैं प्लस वाई अपान एक्स पावर 1। तो ये जो गिवन फंक्शन है ये y अपान एक्स में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे जो है, यहाँ इसके साथ प्लस इसको 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वी गेट सेम फंक्शन। तो इस 1 को हमने जो क्या लिख लिया है, x पावर 0 लिख लिया है। सो देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, जो कि इस फार्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो y अपान एक्स में कन्वर्ट हो सकता है और इसके साथ x पावर 0 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। बेटा इसको भी हम दोनों मेथड से चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है x को रिप्लेस करेंगे tx के साथ और y को रिप्लेस करेंगे ty के साथ। तो बेटा ये था एक्स क्यूब, ये हो जाएगा tx होल क्यूब प्लस 3 सेम रहा एक्स स्क्वायर, ये हो गया tx होल स्क्वायर
वाई था तो ये हो गया डी वाई प्लस 2 सेम रहा, वाई स्क्वायर था तो ये हो गया टी वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एक्स हो गया, और प्लस वाई क्यूब था तो ये हो गया टी वाई होल क्यूब। बेटा ये टी एक्स होल क्यूब था तो ये इसका मतलब ये है कि टी पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 यानी टी का भी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 सेम रहा, टी एक्स होल स्क्वायर था विच मीन्स टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू टी वाई सेम प्लस 2 सेम रहा, टी वाई होल स्क्वायर था तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और इंटू ये टी एक्स यहाँ आ गया प्लस टी वाई होल क्यूब था तो ये हो गया टी क्यूब इंटू वाई क्यूब। बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, टी पावर 3 एक्स पावर 3 सेम रहा प्लस 3 सेम रहा, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 सेम टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टी क्यूब वाई क्यूब। बेटा अब हमने क्या किया है, 1 2 3 4 हमारे पास 4 टर्म्स हैं, गिवन फंक्शन की 4 टर्म्स हो गई, इसमें से हमने टी क्यूब को लिया डी कॉमन, कॉमन का मतलब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि टी क्यूब जो है ना अब हर टर्म के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जब इसके साथ डिवाइड करेगा वी गेट एक्स क्यूब प्लस, जब इस टर्म के साथ डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, जब इसके साथ डिवाइड करेगा तो 2 वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, जब इसके साथ डिवाइड करेगा वी गेट वाई क्यूब। तो बेटा अब ये एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, बेटा ये क्या है, ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसकी वैल्यू है। सो एफ ऑफ टी एक्स कामा टी वाई इज इक्वल टू टी पावर 3 इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो बेटा ये जो 3 है ये क्या है, ये डिग्री है, और ये जो गिवन फंक्शन था वो इस फार्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। अब बेटा हम इसको वेरीफाई करते हैं एक्स वाले फार्मूले के साथ। एक्स वाला फार्मूला कहता है कि एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई अपान एक्स, यानी गिवन फंक्शन को वाई अपान एक्स में कन्वर्ट करें और उसके साथ अगर एक्स पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो था एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। बेटा हमने क्या किया है कि एक्स क्यूब को लिया है कॉमन, जब एक्स क्यूब को लेंगे कॉमन तो एक्स क्यूब क्या करेगा, हर टर्म के साथ डिवाइड होगा, जब इसके साथ डिवाइड होगा एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर वाई, जब इसके साथ एक्स क्यूब डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब ये बचेगा, हमें मिलेगा 3 वाई अपान एक्स प्लस, या इसके साथ अगर डिवाइड करेगा एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस, और जब इसके साथ वाई क्यूब के साथ एक्स क्यूब डिवाइड करेगा वी गेट वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब। बेटा अब हमें मिला क्या है, एक्स एक्स क्यूब जो कॉमन था ये कॉमन आ गया, 1 था, 1 को हमने वाई अपान एक्स पावर 0 लिख लिया प्लस 3 वाई अपान एक्स सेम प्लस ये 2 वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर था तो हम इसको 2 वाई अपान एक्स और स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, सिमिलरली हमने इसको जो है वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब को वाई अपान एक्स होल क्यूब लिख लिया, एक ही बात है सही। अब बेटा ये जो एक्स क्यूब सेम रहा और ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या हो गया है, वाई अपान एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 एफ ऑफ वाई अपान एक्स। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी ये जो मेथड है होमोजीनियस का फंक्शन मालूम करने का और ये हमें मिला है जो फंक्शन, इन दोनों को कंपेयर करें तो वे ये बिल्कुल ही सेम ही है, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वो 3 है। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या है बेटा, इसकी डिग्री है 3। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3।